अभी इस बच्ची का तो अभी देखो, मलेशिया के बारे में, अभी हिंदुस्तान के बारे में सही लोगों को पता नहीं। ये बच्ची बाहर के बारे में भी इतना नॉलेज रखी है, लेकिन आगे जाने के समय में तो ये बच्ची इतिहास बनाएंगी। वैसे ही एक बहुत साल अंग्रेजी पहले की सिस्टम बात है। में पढ़ाई करती है। अरे बाप रे, बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये बच्चे का जैसा कि अभी देखो, कुछ बंदे लोग अभी बोलूंगा तो बोले मोहम्मडन हिंदू का आ जाता है कि हम लोग में पढ़ाई में बहुत पाबंदी है, लेकिन कुछ माँ बाप ने छूट देने की वजह से दो लड़कियां भी जज बने। तो उसको शुरुआत में जब तक माँ बाप का सपोर्ट ना मिले, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बच्ची अभी ऑलरेडी 10 साल में इतनी मेच्योर्ड है, इतनी मतलब प्रोफेशनली बात कर रही है, बातों में भी ऐसा घबराहट नहीं है। और आगे चलने के बाद में ये बच्ची अपना नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करेंगी। इतना बोल सकता हूँ बेटा, इतना दुआ दे सकता हूँ तेरे को, तेरा नाम हिंदुस्तान में रोशन जरूर होएगा एक दिन। हम जिंदा रहे या नहीं रहे, लेकिन ये मेरी बात ध्यान रख। और रहा सवाल, माँ बाप का नाम बहुत ऊंचा करेंगे बेटा। इतना बोल के मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि तारीफ में भी थैंक यू कुछ सो थोड़ी मच कमी सर। रखनी वैसे चाहिए। सपना आईएएस ऑफिसर का है, जरूर आपका हमारा इतिहास सचा जाएगा। चल बेटा, जहां ऐसा कुछ लगा, जैसा कुछ लगा कि तेरे को आगे बढ़ने में जहां कभी हिंदुस्तान में कमी पड़ेगी, अब मैं आपके लिए तैयार हूँ। और बेटा, मेरा नंबर शो हो रहा है, लिख के रखो, ये लेके रखो और कांटेक्ट में रहो बेटा। हेलो। वोट टू यू ममता मैडम। जी जी ममता हेलो। मैम। हाँ बिल्कुल सर हाँ, बिल्कुल। रुकिए सर, रुकिए। ममता मैडम, अभी देखो किसको बुलाना है। हाँ जी सर, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच रश्मि मैम, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। इसको कहते हैं ना, थैंक यू अभी तो सो मच शुरुआत मैम। हुई है। हाँ शुरुआत हुई है, धीरे धीरे इसके ऊपर आप, हाँ, इनको डेली जैसे करोगे ना आगे, तो बच्चे अपने आप सीखेंगे। कहते कोई भी चीज ना आसानी से या सीधे तरीके से नहीं मिलती, हर चीज आड़े तिरछे तरीके से ही हमारे पास पहुंचती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर है, बच्चों को अगर हम लोग यहाँ पे नॉलेज देते तो नॉलेज भी सीधे नहीं पहुंचेगी। बच्चों को नॉलेज देने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक तरह के तरीके अपनाने पड़ते हैं, बच्चों को समझाना पड़ता है भी क्या सही और क्या गलत है। उनको जैसे हम लोग मीटिंग वगैरह देखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, पता चलता है, तो बच्चे खुद इंस्पायर होते हैं। अभी सैयद भाई बोल रहे थे, तो मेरी खुद की बेटी 12 साल की है, और उसके बारे में अब सैयद भाई क्या, तो मैंने यहाँ पर एक दो बार उनकी वीडियो भी बेटी की डाली है, मैंने बताने, मुझे सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको। वो खुद इतने में टैलेंट रखती है अपने में कि बस मैं खुद हैरान होती भी, सीख कहाँ से रही है, उसको इस चीजों का क्रेज भी है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। चलो, अभी आज शाम को एक यह की तरफ से न्यूज़लेटर भी छोटा सा आया है, तो उसके बारे में प्रेम सागर जी से थोड़ा सा जानकारी भी लेंगे, और वैसे तो क्लियर है। और दूसरी बात, यहाँ पर आप लोगों को छोटी सी बात बताती हूँ, आज मैंने छोटी सी बात नोट की है, मैं सोचती हूँ आप लोगों से शेयर करूं। अभी जो जा लाइफ का न्यूज़लेटर आया है ना, काफी खुशियां देने आया भी। यहाँ पर कंपनी हमें जो शेयर दे रही है वो बाय बैक लेगी। अच्छा भी लगा सुन के, क्योंकि कंपनी दे बहुत कुछ रही है। यहाँ पर क्या दे रही है, 50 यूरो का पैकेज, 100 यूरो का, 300 यूरो का पैकेज। अरे पैकेज लेने के साथ साथ क्या मिल रहा है हमें, क्रिप्टो शेयर, और जो वाउचर, एक्टिवेशन वाउचर। और हमें क्या चाहिए, कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, है ना, सब कुछ मिल रहा है। कंपनी ने दे, हमें ले रही है 20 सेंट से, हम लोग ले रहे हैं। और जब कंपनी ने क्या बोला है, कंपनी ने बोला है बाय बैक आपसे करेंगे 2 यूरो में। अच्छा, एक बात बताऊंगा आप लोग कि क्या कंपनी, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, है ना, तो बाय बैक क्या हमें वैसे 2 यूरो में मिल जाएगा? इस बात पे आप लोगों ने गौर की है? कोई भी चीज हम लोग लेते हैं, यहाँ से हम लोग मान लीजिए लोकल अकाउंट से भी कोई पेमेंट निकालते हैं, तो वहां पे भी हमारा पेमेंट कटता है ना। आपने देखा होगा, न्यूज़लेटर की तारीख याद आ गई, 29, सॉरी न्यूज़लेटर की बात नहीं, बिल जो हमारे सीतारमण जी की तरफ से, मिनिस्टर की तरफ से तो पास हुआ था, बिल पास हुआ था भी, क्रिप्टो पर भी 30% का टैक्स कटेगा, राइट।
तो सोचिए अगर हम लोगों ने क्या किया, मैं अपना एग्जांपल ही दूंगी। यहाँ पर मैंने क्या किया, 50 यूरो का पैकेज लिया, राइट। 50 यूरो का पैकेज लेने पर मुझे क्या मिला, 100 यूरो के वैल्यू शेयर, जिसकी वैल्यू है, वैल्यू शेयर बोलूंगी यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर 2 यूरो से जो हम लोग बाय सेल करेंगे, इसको बाय बैक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, अंदाजा लगाते हो आप। यहाँ पे मान लीजिए तो क्या हो गया, 500 के वैल्यू के शेयर मिले हमें, 500 वैल्यू के शेयर। 500 वैल्यू शेयर को अगर हम 2 यूरो से करते हैं तो क्या बन गया हमारा, अगर मान लीजिए आज यूरो 80 रुपए का है ना, 80 रुपए के हिसाब से हमारा क्या बन गया यहाँ पर, 80,000। डबल है ना, 500 का डबल हो गया 1000, तो 80,000 हो गया। तो उसका टैक्स भी कटेगा। टैक्स कैसे कटेगा मैं आपको बताती हूँ। कंपनी ने क्या बोला, ये हम सीधा कैसे ले सकते हैं, कंपनी ने इसके तरीके बताए हैं, या तो हम कार्डोनो की तरफ से और यूएसटी की तरफ से ले सकते हैं। यूएसटी की तरफ से लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये 1 मिनट, शोर बहुत हो रहा है। सॉरी गाइस। तो मैं वो बता रही थी आपको, यहाँ पर हम लोग कोई भी मान ली सिंपल अकाउंट से भी पेमेंट लेते हैं तो वहां भी हमारा टैक्स कट के मिलता है। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिप्टो लेना है बदले में, क्रिप्टो किस में मिलेगा, ये तो यूएसटी में मिलेगा, या फिर हमें कार्डोनो पे जाके अपना वॉलेट बनाना पड़ेगा, वहां से मिलेगा, राइट। तो आप देख लीजिए, उसके लिए जब इंडिया में आएगा तो वहां पे हमें अपने इंडिया के वॉलेट जो है कौन से, या तो है वजीरेक्स, जेपेक्स या कोई भी है, वहां से वो जो अपनी फीस लगाएंगे वो तो कटेगा। उसको कटने के बाद यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर अपना इनकम टैक्स भरते हैं, सीए के जरिए या किसके जरिए भरते हैं, तो वहां भी हमारा 30% हमें खुद को कटाना होगा। वहां पर भी इस तरह से हमने क्रिप्टो में लिया था और ये 30% हमारा कटा। तो इस बात को आप मान के चलिए, ये छोटी सी बात आज मैंने नोटिस की और आप लोग को बताया, ताकि आप लोग ये ना कल को बोलो भी हमारे यहाँ पर हमने तो इतना लिया था, हमारा कट के ऐसे कैसे हुआ। हमें कंपनी को, हमने इंडिया को ये 30% कमीशन क्यों दिया, क्योंकि बिल के अकॉर्डिंग 30% हमारा टैक्स कटेगा। 1% जुलाई से जो टीडीएस कटेगा वो अलग से। मान लीजिए 1000 का अकाउंट है तो 1000 के अकाउंट पे 300 तो ये हो गया 30% के हिसाब से, और 1% के हिसाब से 400, ये 1200 ये हो गया, यानी 312 के हिसाब से हमारा कट के बाकी जो बचेगा वो हमारा। दोस्तों ये है हमारे क्रिप्टो पर कटा हुआ टैक्स। ये छोटा सा हिसाब किताब मैंने आज लगाया और मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर किया जाए। कोई भी कहते हैं सामान हो, कुछ भी हो, तो हमें वहां पर उसका टैक्स देना पड़ता है, तो इसका भी हमें क्रिप्टो पे भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बोला ना, अभी कोई भी चीज सीधे तरीके से नहीं मिलती है, हर चीज को घूम घुमा कर ही मिलती है, ये बात है। एक एग्जांपल देती हूँ, चलिए आपको छोटा सा। एक आम का पेड़ लगा हुआ, ठीक है। आम का पेड़ देखा किसने, आंखों ने। आंखों ने पेड़ देखा और जीभ ललचाई खाने के लिए। अब जीभ तो सीधा खा नहीं सकती क्योंकि आम का पेड़ दूर था। तब क्या किया, पैर चल के गए। अब पैर तोड़ नहीं सकते आम को, तो हाथों का सहारा लिया। हाथों ने तोड़े आम, खाया किसने, मुंह ने। देखा किसने, आंखों ने। देखी कहां तक पहुंचा, खाया किसने, मुंह ने। स्वाद किसने चखा, जीभ ने। अब देख लिया माली ने, डंडे पड़े। अब बेचारी पीठ का क्या कसूर, तो डंडे किसने सहे, पीठ ने। और जब दर्द हुआ
तो ये आंसू कहां से निकले? आंखों से। मतलब कि घूम घुमा के बात वही आंखों पर आ गई। आंखों ने जो देखा उसका कसूर आंखों पे पड़ा, है ना। कहने का मतलब है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो कहीं भी घूम घाम के आएगा, किसी के माध्यम से कोई भी बात आएगी, वो ले दे के हमारे यहाँ पर ही पहुंचेगी। भी यहाँ पर हमारे इस मंच पे जो बात कही गई है, चाहे वो किसी के तरीके से कही गई है, पर बात करते करते कहाँ पहुंची? किसी भी स्टेट में पहुंची, स्टेट से जहाँ पे पूरी जगह पहुंची, बात घूम के हाँ आज ये मीटिंग में हुआ था, और बात यहाँ पर जहीं पे दिनेश शर्मा के मंच पर वापस आ गए। तो मतलब कि यहाँ पर आप लोग को जो चीज बताई जाती है वो सही तरीके से बताई जाती है, उसका एक एक बात को आप लोगों के लिए बताया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि आज जो शब्द हम बोल रहे हैं उन शब्दों का कल को हमें ही जवाब देना होगा।